Today we will talk about the cache memory. So cache in the memory hierarchy, जो आपकी मेमोरी हायरार्की है उसमें कैशे की पोजीशन क्या है और कैशे कैसे वर्क करती है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। कैशे मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम आफ्टर रजिस्टर। जो आपके पास मेमोरी हायरार्की में अगर हम जाएं तो रजिस्टर का सबसे फास्ट टाइम होता है, उसके बाद कैशे मेमोरी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास मेमोरी टाइप, आपके पास एक्सेस टाइम, ठीक है, कॉस्ट, आपके पास, ठीक है, टिपिकल अमाउंट यूज्ड, टिपिकल कॉस्ट, ये सारा गिवन है आपके पास। हर एक जो आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज का। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का एक्सेस टाइम जो है 1 नैनो सेकेंड है, कॉस्ट इसकी बहुत हाई है आपके पास। अमाउंट जो आपके पास यूज्ड है उसमें वो 1 KB आपके पास यूज हो रहा है, डेटा का जो यूज है आपके पास, और इसकी कॉस्ट जो है वो भी काफी हाई जाएगी। ऐसे कैशे मेमोरी की आपके पास अगर स्पीड देखें, एक्सेस टाइम देखें, डेट इज लेस देन रजिस्टर, रजिस्टर से लेस देन होगी, 5 to 20 नैनो सेकेंड होगी इसकी, बट इसकी कॉस्ट रजिस्टर के कंपेरिजन में कम होगी। तो ऐसी मेन मेमोरी का अगर आप देखेंगे तो मेन मेमोरी का भी आपके पास क्या दिखेगा, 60 to 80 नैनो सेकेंड दिखेगा आपके पास, और डिस्क का देखेंगे तो वो आपके पास मिली सेकेंड में दिखेगा। तो जैसे जैसे मेमोरी का अगर हम देखें साइज के अकॉर्डिंग, तो ये साइज तो मेमोरी का इंक्रीज होता जाएगा, और उसकी साइज इंक्रीज होने में क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज होती जाएगी और एक्सेस टाइम उसका बढ़ता जाएगा, एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। तो मेमोरीज में क्या होता है बेसिकली कि जैसे कैशे मेमोरी है तो इसका साइज कम है, तो इसलिए इसकी स्पीड भी हाई है। बट स्पीड हाई होने के साथ साथ इस मेमोरी में आपके पास कॉस्ट भी उसकी इन्वॉल्व है। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण ही हम कैशे मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, लिमिट में ही कैशे मेमोरी सिस्टम में लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। वाई इज कैशे मेमोरी नीडेड, कैशे मेमोरी की नीड क्यों है हमारे पास, जब हमारे पास मेन मेमोरी है ही अवेलेबल, तो कैशे मेमोरी की नीड क्यों है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, व्हेन अ प्रोग्राम रेफरेंसेस अ मेमोरी लोकेशन इट इज लाइकली टू रेफरेंस दैट सेम मेमोरी लोकेशन अगेन। इसका सीधा सा है कि जब भी एक प्रोग्राम को, कोई भी मेमोरी प्रोसेसर को मेमोरी में आपके पास एक डेटा की नीड होती है, तो पॉसिबिलिटीज है कि अगेन एंड अगेन उसी डेटा का नीड हो। सपोज ये कोई डेटा है आपके पास ए, और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आपके पास 200 पर है, तो जो ये डेटा है कि अगेन एंड अगेन इस लोकेशन पर जो डेटा है उसकी नीड होती है आपके पास प्रोसेसर को। तो पहला कारण ये है कि हम क्यों ना इसको फिर एक ऐसी मेमोरी हो जो हमारे पास छोटा सा मेमोरी हो, और उस मेमोरी में इसको पर्टिकुलर लोकेशन पर डाल लें, तो प्रोसेसर क्या होगा, आपके पास प्रोसेसर यहाँ जाने की बजाय सीधा यहीं जाएगा और अगेन इसको ये रेफरेंस में ये मेमोरी मिल जाएगी। Second point, a memory location that is near a recently referenced location is more likely to be referenced than a memory location that is faster away. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही है कि आपके पास प्रोसेसर के पास जो मेमोरी है, मीन्स अगर रैम की बात, हम कैशे मेमोरी की बात करें, तो कैशे मेमोरी एक प्रोसेसर के पास ही हम उसको लगा देते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के भी एक पार्ट नहीं है ये पूरा पूरा, और आपके पास रैम जो है वो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, वो अलग पार्ट में है। तो आपके पास जब यहाँ मेमोरी होगी तो वो फास्टर होगी कंपेरिजन टू द फास्ट अवे, जो भी आपके पास फार अवे है उससे ये फास्टर होगी। अगला पॉइंट है स्मॉल बट फास्ट कैशे मेमोरी इन विच द contents of the most commonly accessed locations are maintained can be placed between the CPU and the main memory। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है आपके पास कि मेमोरी में आपके पास अगर प्रोसेसर को एक डेटा की अगेन एंड अगेन नीड हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक फास्टेस्ट मेमोरी जिसको कैश कहा, उसमें अगर हम स्टोर कर दें तो उसके पास क्या होगी, प्रोसेसिंग उसकी हाई हो जाएगी कि अगेन एंड अगेन वो वहां पहुंचेगा। When a program execute the cache memory search first, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी में उसको सर्च करता है, और जैसे कैशे मेमोरी में वो मिल जाता है तो उसको मेन मेमोरी में सर्च करने की नीड नहीं होती है। अगला रीजन है इसका यूज करने का कि आपके पास ये फास्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास जो है इसमें
कंपोनेंट्स हैं वो कंपेरिजन टू द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी हैज fewer locations than a main memory। fewer location है आपके पास मीन्स है आपके पास कि मिनिमम लोकेशंस इसमें होते हैं, क्योंकि इसका साइज कम है। जब साइज कम होगा तो लोकेशंस भी इसमें कम होंगे। तो लोकेशंस कम का मतलब है कि साइज कम है आपके पास मेमोरी का, तो एक्सेस टाइम वहां पर कम होगा, एक्सेस टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। Cache is placed both physically closer and logically closer to the CPU than the main memory। तो फिजिकली की बात कर रहा है कि फिजिकली भी ये क्लोजर है किसके, सीपीयू के। सीपीयू का मतलब है आपके जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के पास में ही होगा आपके पास, फिजिकली भी और लॉजिकली भी आपके पास जो कैशे मेमोरी कंपेरिजन टू द मेन मेमोरी। तो ये इसका रीजन है। अब यहाँ देखें यहाँ कि विदाउट कैशे मेमोरी और कैशे मेमोरी का जो फिगर है हमारे पास, वो कुछ इस टाइप से फिगर है कि आपके पास जो यहाँ देख रहे हैं आपके पास सीपीयू है, मीन्स आपके पास जो माइक्रोप्रोसेसर है, और यहाँ आपके पास मेन मेमोरी है, और आपके पास ये बस सिस्टम है। तो विदाउट कैश कोई कैश मेमोरी नहीं है, तो सीपीयू बस किसके थ्रू एक्सेस करता है, कहाँ से, यहाँ से। अगर आपके पास कैशे मेमोरी है तो सीपीयू के पास में ही कैशे मेमोरी होगी। तो जो सीपीयू के पास में कैशे मेमोरी है तो सीपीयू सबसे पहले इसमें सर्च करता है कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी में नहीं होगा डेटा, तब जाके ये सर्च करेगा कहाँ, मेन मेमोरी में। परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट है इसमें, ऑल द मेमोरी एक्सेस आर डायरेक्टली फर्स्ट टू कैश। तो जितने भी आपके पास पहले मेमोरी का एक्सेस होगा वो डायरेक्टली कहाँ पे होगा, कैशे मेमोरी में। अगर कैशे मेमोरी में वर्ड है तो वहीं से सीपीयू को वो प्रोवाइड करा देता है, सीपीयू को आगे नीड नहीं होती है। अगर सीपीयू में नहीं है आपके पास वो वर्ड, जो कैशे मेमोरी में नहीं है वर्ड जो सीपीयू को चाहिए, तो ये क्या करता है, बैक ब्रिंग बैक टू द कैशे। तो ये कैशे मेमोरी में वहां से लेकर आता है मेन मेमोरी से, और कैश मेमोरी में पहले से कोई वर्ड होगा उसको रिप्लेस कर देता है। तो कैश मेमोरी में रिप्लेस हो जाएगा वर्ड जो भी पहले से होगा। तो नेक्स्ट है, हाउ कैन वी नो इफ द वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड इज देयर। जो वर्ड है हमें रिक्वायर्ड है वो कैशे मेमोरी में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपके पास प्रोसेसर है वो पहले कैशे मेमोरी में जाता है, कैशे मेमोरी में उसको सर्च करता है, कैशे मेमोरी में मिलता है तो उसको हम हिट बोलते हैं, हिट रेशियो। तो अगर कैशे मेमोरी में नहीं होता है तो उसको हम मिस बोलते हैं, उसने मिस कर दिया। फिर उसके बाद में आपके पास जो कैशे मेमोरी में ब्लॉक सबसे ओल्ड है, सबसे पहले ब्लॉक है, उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करके नए ब्लॉक को लेके आ जाते हैं मेन मेमोरी से। ये फ्यूचर में इसकी नीड होगी। परफॉर्मेंस जो है कैशे मेमोरी की वो यूज होती है इस टाइप से, हिट आपके पास रेशियो से, ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम से, कैश एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम से। तो हिट रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ द मेमोरी एक्सेस सेटिस्फाइड बाय द कैश मेमोरी सिस्टम। कि कैश मेमोरी में अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कि जो वर्ड है, सीपीयू को एक वर्ड कैशे में ढूंढना है, अगर सीपीयू ने सर्च करा 10 वर्ड को सर्च करा, 10 में से अगर कैश के अंदर 8 मिल गए टोटल, तो 80% हमारे पास हिट हो गया। ये 10 में से 8 वर्ड कैश मेमोरी में मिल चुके हैं, तो हिट रेशियो जो है वो कितनी परसेंट है, 8% है आपके पास। और या फिर कह लीजिए 0.8 हिट रेशियो है, ठीक है। अगर 1 में से निकालेंगे तो 0.8 और परसेंटेज निकालेंगे तो 80% है। तो हिट रेशियो हो गया इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इन द कैश मेमोरी सिस्टम। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की कैश में, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैश में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम अपना एक एक्सेस टाइम कैश मेमोरी का होता है, जो कैश मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगता है। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम अपना होता है जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है। तो यहाँ पर हमें निकालना है आपके पास इफेक्टिव, बेसिकली इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इन कैश मेमोरी। तो इफेक्टिव एक्सेस आपके पास जो टाइम है कैश मेमोरी का, उसका फार्मूला है टी ई इज इक्वल टू एच, एच है आपके पास यहाँ पर हिट रेशियो, एच टी सी प्लस टी सी आपको पता ही, एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस एच मींस हिट रेशियो एंड टी एम मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टी सी का एक्सेस टाइम दिया है 0.4 म्यू सेकेंड, एंड टी एम आपके पास मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 1.2 म्यू सेकेंड, एंड हिट रेशियो है आपके पास 0.85। तो आपके पास इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैश मेमोरी सिस्टम आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए फार्मूले में फिट करिए, अगर वैल्यूज को फिट करें तो टीसी इज इक्वल टू, इस पूरे फार्मूले में फिट कर देंगे सारी चीजें, सारे आपके पास डेटा है ही। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0.52 म्यू सेकेंड, इतना म्यू सेकेंड आपके पास आ जाएगा।
डेटा रीड फ्रॉम मेमोरी विद कैश की मेमोरी से डेटा हम रीड कैसे करते हैं, तो इसमें एक फ्लो चार्ट को डिक्लेयर किया है। इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखें आराम से, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रोसेसर आउटपुट मेमोरी एड्रेस ए। प्रोसेस का आउटपुट है कि मेमोरी एड्रेस ए को उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो फाइंड मेमोरी ब्लॉक बी दैट कंटेन एड्रेस ए। तो आपके पास उस मेमोरी ब्लॉक को फाइंड करना है जो एड्रेस ए को कंटेन करता है आपके पास। सबसे पहले कैश में देखेंगे वो उस मेमोरी ब्लॉक बी को, अगर ये कैशे में है आपके पास, यस, तो सप्लाई द वर्ड एट एड्रेस ए टू द प्रोसेसर। तो उस एड्रेस ए का वर्ड जो है वो प्रोसेसर को सप्लाई कर देंगे, डन, हमारा काम फिनिश हो गया। अगर नहीं है आपके पास, तो इनिशिएट एक्सेस टू मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी से बी ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए इनिशिएशन हमको लेना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। असाइन कैश लाइन सी फ्रॉम मेमोरी ब्लॉक बी। एक कैशे मेमोरी की सी लाइन असाइन कर दी जाती है आपके मेमोरी ब्लॉक बी के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, प्लेसमेंट पॉलिसीज होंगी कि आपके पास जो सी लाइंस पर बी ब्लॉक जब आएगा, तो पहले से अगर आपके पास सी लाइन फ्री है तो वहां पर ये आपके पास स्टोर हो जाएगा। अगर फ्री नहीं है आपके पास, तो आपको वहां पर उसको फ्री कराना पड़ेगा डिफरेंट पॉलिसीज से। तो इस कैशे लाइन से इज फ्री, यस, आपके पास तो सप्लाई द वर्ड एड्रेस ए टू द प्रोसेसर को हम कर देते हैं, और लोड मेमोरी ब्लॉक बी इनटू द कैश, और उसके साथ साथ कैश में भी उसको हम अपने ब्लॉक को, मेमोरी ब्लॉक को कैश में भी अपलोड कर देते हैं, डन, काम हो गया। अगर नहीं है, तो अगर आपके पास लाइन सी फ्री नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिप्लेस द कैश लाइन टू मेक रूम फॉर ब्लॉक बी। बी के लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक कैशे मेमोरी में रूम बनाना पड़ेगा, मींस उसको आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। और जब कैशे मेमोरी आपके पास उस सी लाइन एम्प्टी हो जाएगी, तो वहां पर आपके पास बी ब्लॉक सीधा कैश में आ जाएगा, और ए जो आपके पास वर्ड है इस एड्रेस पर, उसको प्रोसेसर को सप्लाई कर दिया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।